दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। दिल्ली से जयपुर पहुंचे सचिन पायलट के समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया और नारेबाजी की। न्यूज 18 से खास बातचीत में सचिन पायलट ने उनके खिलाफ हुई बयानबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राजस्थान के जैसलमेर में कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक हुई, जिसमें विधायकों को सचिन पायलट और उनके समर्थकों के खिलाफ बयानबाजी से बचने की सलाह दी गई। सीएम अशोक गहलोत ने पायलट की नाराजगी दूर करने की कोशिश करने का दावा किया। पायलट गुट के 3 निर्दलीय विधायकों ने जयपुर में सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। खबर है कि ईडी ने रिया चक्रवर्ती, उसके भाई और पिता के मोबाइल फोन जब्त कर लिए, जिनकी अब फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी। चुनाव आयोग ने कोरोना की वजह से बिहार विधानसभा चुनाव टालने से इंकार कर दिया। आरजेडी ने बिहार विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर से करवाने की सलाह दी। भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर ने बिहार में सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। राजस्थान विधानसभा सत्र शुरू होने तक कांग्रेस विधायकों को जैसलमेर से फिर जयपुर के होटल में रखा जाएगा। सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी पर समर्थकों ने टोंक में पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। जम्मू कश्मीर में 16 अगस्त से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी गई। मुख्य न्यायाधीश को कुछ छात्रों ने एक चिट्ठी लिखी और सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं रद्द करने की मांग की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल और आतंकवादियों में मुठभेड़ हो गई। मशहूर शायर राहत इंदौरी को इंदौर के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। दिल्ली में होटल, साप्ताहिक बाजार और जिम खोलने की मांग करते हुए कुछ लोगों ने उपराज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने पाकिस्तान के नंबर से धमकी भरे फोन मिलने की शिकायत दर्ज करवाई। जन्माष्टमी से ठीक पहले वृंदावन के इस्कॉन मंदिर को सील करना पड़ा, क्योंकि वहां 22 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना की वजह से मथुरा में जन्माष्टमी पर कृष्ण मंदिर को भी श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया। नवी मुंबई में एमएनएस ने बिजली विभाग पर कुछ लोगों के बढ़े हुए बिल भेजने का आरोप लगाया और दफ्तर में तोड़फोड़ भी की। दिल्ली की रोहिणी पुलिस ने 3 हुक्का बार पर छापेमारी की, 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ लिया। महाराष्ट्र में निर्दलीय विधायक और कैबिनेट मंत्री शंकरराव गडाख शिवसेना में शामिल हो गए। दिल्ली पुलिस ने 8 किलो हेरोइन के साथ एक आरोपी को पकड़ लिया। दिल्ली के सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर एक मां अपनी नवजात को फेंक कर चली गई, लेकिन बाद में पुलिस ने उस महिला को ढूंढकर उसकी बच्ची को सौंप दिया। केंद्र ने राज्यों को बाढ़ प्रभावित लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने का निर्देश दिया। वेंकैया नायडू को बतौर उपराष्ट्रपति 3 साल पूरे हो गए, जिस पर राष्ट्रपति ने उन्हें बधाई दी। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पूजा की। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा मारा और 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के छपरा में बाढ़ की वजह से एक मकान अचानक गिर गया। गनीमत ये रही कि हादसे से पहले ही मकान को खाली करवा लिया गया था। देहरादून में बारिश का पानी भरने से नाराज कुछ लोगों ने विधायक हरबंस कपूर का घेराव किया। रायपुर में पेट्रोलिंग के समय शराब पीने के आरोप में 2 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कुछ लोगों पर एक अधिकारी से मारपीट का आरोप लगा। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर 2 एटीएम में आग लग गई, जिसमें काफी नोट जल गए। यूपी के बागपत में बीजेपी नेता संजय खोखर की सैर के समय हत्या कर दी गई, जिसके बाद वहां के एसएचओ को निलंबित कर दिया गया। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस ने एक दूध के टैंकर से काफी शराब की पेटियां जब्त की। कानपुर में पुलिस पर हमला करने के एक फरार आरोपी को चित्रकूट से पकड़ लिया गया। उत्तराखंड में हो रही तेज बारिश से केदारनाथ के पास गुप्तकाशी में एक 4 मंजिला इमारत गिर गई। देहरादून में 2 दिनों से हो रही बारिश से मसूरी जाने वाली काफी सड़क टूट गई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश से केदारनाथ जाने वाली एक सड़क धंस गई। मध्य प्रदेश सरकार 15 अगस्त को राज्य की जेलों में बंद 244 कैदियों को रिहा करेगी। इंदौर पुलिस ने वेब सीरीज के नाम पर अश्लील फिल्म बनाने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मऊ में पुलिस ने बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी उमेश सिंह की 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली। बारामूला में बीएसएफ के सिपाही अजय कुमार ने कुछ पुलिस वालों की मदद से एक बच्चे को डूबने से बचा लिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से पुलिस ने एक आतंकी और उसकी मदद करने वाले 4 लोगों को पकड़ लिया। यूपी के बुलंदशहर में कुछ हुई छात्रा सुदीक्षा की मौत मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई। दिल्ली के पास गुरुग्राम में शराब पार्टी करने के आरोप में करीब 30 लड़कों को और लड़कियों को पुलिस ने पकड़ लिया। हिमाचल सरकार ने जल बोर्ड में 2300 से ज्यादा भर्तियों की मंजूरी दे दी। मुंबई के कुलाबा पुलिस थाने में बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इन नेताओं पर कुछ दिन पहले बिजली बिल के विरोध में प्रदर्शन के समय बदसलूकी का आरोप है। यूपी के शाहजहांपुर में मेडिकल की एक छात्रा ने कॉलेज प्रशासन पर धमकाने का आरोप लगाया। छत से कूदकर आत्महत्या की कोशिश की। मुंबई के पास थाने में एक अस्पताल की दवा दुकान में आग लग गई, जिसके बाद वहां भर्ती 4 कोरोना मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। यूपी के हरदोई में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूट का सामान जब्त कर लिया। यूपी के बहराइच में बिना मास्क लगाए लोगों को चालान काट रहे थाना अध्यक्ष को एसपी ने 100 रुपए का चालान काटा। पंजाब की लुधियाना में वेतन में कटौती से खफा रोडवेज में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हवन किया और पार्टी के नेता धर्मलाल कौशिक के कोरोना से जल्द ठीक होने की कामना की। पुदुचेरी के 2 कैबिनेट मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद सीएम नारायणसामी ने इन मंत्रियों के संपर्क में आए सभी लोगों से टेस्ट करवाने को कहा। मौसम विभाग ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में 15 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी। मणिपुर में कांग्रेस के 6 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया। दिल्ली और मुंबई समेत 6 शहरों से उड़ानें अब 31 अगस्त तक कोलकाता नहीं जा सकेंगी, क्योंकि राज्य सरकार ने वहां इन जगहों से आने वाले विमानों पर रोक 15 दिन और बढ़ा दी। विशाखापट्टनम में पुलिस ने 2 दुकानों में छापा मारकर काफी मात्रा में शराब जब्त कर ली। सोमू वीर्राजू ने आंध्र प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद का जिम्मा संभाल लिया। उत्तराखंड के सीएम ने एम्स ऋषिकेश में हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस उतारने के लिए एक हेलीपैड का उद्घाटन किया, जिससे दूर दराज के बीमार लोगों को लाने में आसानी होगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए। सुशांत सिंह केस की जांच करने मुंबई पहुंचे बिहार पुलिस के 5 अधिकारियों के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई। मिजोरम सरकार ने पेट्रोल पंप पर हर गाड़ी के लिए तेल भरवाने की सीमा तय कर दी और सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि कोरोना संकट में पेट्रोल डीजल की किल्लत से बचा जा सके। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जन्माष्टमी की बधाई दी, लेकिन कोरोना से भी बचकर रहने की सलाह दी। तेलंगाना में बीजेपी ने कुछ निजी अस्पतालों पर मरीजों से ज्यादा पैसे लेने का आरोप लगाया और कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया। बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने दावा किया कि बीएसएनएल के निजीकरण के बाद 88,000 कर्मचारी निकाल दिए जाएंगे। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना की पहली वैक्सीन तैयार करने का दावा किया और जानकारी दी कि उनकी बेटी को इसकी पहली वैक्सीन दी गई। मैक्सिको में एक बस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए धमाके के विरोध में लोगों ने फिर संसद के बाहर हिंसक प्रदर्शन किया। न्यूजीलैंड में 102 दिनों बाद कोरोना के 4 केस मिले, जिसके बाद ऑकलैंड में फिर सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया। यूरोपियन यूनियन ने भारत, नेपाल और बांग्लादेश में बाढ़ पीड़ितों की आर्थिक मदद का ऐलान किया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने पुलिस पर हमला करने का आरोप लगाया। इंडोनेशिया ने कोरोना के टीके का इंसानों पर ट्रायल शुरू कर दिया। ब्राजील में अमेज़न के जंगलों में भड़की आग अब शहरी इलाकों और खेतों तक पहुंच गई। पाकिस्तान में लाहौर की एक मस्जिद में गाना शूट करने की इजाजत देने वाले 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। यही नहीं, इस वीडियो में काम करने वाली अभिनेत्री सबा कमर को जान से मारने की धमकी दी गई। खबर है कि बेलारूस में राष्ट्रपति का चुनाव हारने वाली विपक्षी उम्मीदवार स्वेतलाना देश छोड़कर फरार हो गई, क्योंकि उन्हें वहां बदले की कार्रवाई का डर था। रूस के गैस स्टेशन में धमाका होने से 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हांगकांग में एक अखबार के संस्थापक समेत 7 लोगों को नए सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। 15 अगस्त को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा। सरकार ने कुछ देशों को छोड़कर चावल के निर्यात की शर्तों में ढील दे दी। जून में औद्योगिक उत्पादन दर -16.6% रही। हॉकी खिलाड़ी मनदीप सिंह को कोरोना से तबीयत बिगड़ने के बाद बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो कसरत करते दिखाई दिए। कोरोना की वजह से लंका प्रीमियर लीग फिलहाल टल गई। श्रीलंका में विदेशी खिलाड़ियों की क्वारंटीन के नियमों की वजह से इस टूर्नामेंट को टालने का फैसला लिया गया। भारत के अनंत पद्मनाभन को आईसीसी अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया। कुछ हॉकी खिलाड़ियों को कोरोना होने से बेंगलुरु में 20 अगस्त से लगने वाले नेशनल कैंप पर खतरा मंडरा गया। रमीज राजा ने सरफराज अहमद को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने और वनडे पर ध्यान देने की सलाह दी। नवंबर में होने वाली मैड्रिड मैराथन को कोरोना की वजह से रद्द किया गया। यूरोपीय कप में मैनचेस्टर यूनाइटेड और इंटर मिलान को अपने अपने मुकाबलों में जीत मिली और इसी के साथ दोनों टीमें टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई। खबर है कि फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे संजय दत्त जल्द ही इलाज के लिए विदेश जाएंगे। कोरोना से ठीक होने के बाद अभिषेक बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और अपने प्रशंसकों को धन्यवाद दिया। ईडी ने सुशांत की बहन मीतू सिंह से मुंबई में पूछताछ की। ईडी ने सुशांत के घर में रहे सिद्धार्थ से फिर से पूछताछ की। गोरखपुर की एक लड़की ने पैर की सर्जरी के लिए मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद सोनू सूद ने इसका खर्च उठाने का ऐलान किया। अमिताभ बच्चन ने जन्माष्टमी पर सभी को बधाई दी।